दोस्तों यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आजकल बहुत ज्यादा ही चर्चा में है क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से सरकार इस पेंशन स्कीम को लागू करने वाली है और इसके डिफेंड में कुछ लोग ये कहते हुए दिख रहे हैं कि यूपीएस दरअसल ओपीएस की तरह ही है, ये दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पर क्या वाकई यूपीएस ओपीएस की तरह ही है? क्या दोनों में वाकई फर्क नहीं है? आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि यूपीएस ओपीएस से कितना फर्क है, यूपीएस और ओपीएस में पेंशन में कितना फर्क है, यूपीएस और ओपीएस में जो पॉइंट टू पॉइंट सारे फीचर्स हैं, सारे जो फैसिलिटीज हैं उसमें कितना फर्क है, पूरा डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपके मन में यूपीएस वर्सेस ओपीएस को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन होगा तो यकीन मानिए ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कंपैरिजन, देन हम देखेंगे इन दोनों का कैलकुलेशन। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, एक्सेल शीट ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम फटाफट कंपैरिजन देख लेते हैं, देन हम दोनों का कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, टॉप पर आपको फीचर्स देखने को मिलता है, ओपीएस, ओपीएस के सारे फीचर्स, यूपीएस, यूपीएस के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो हम साथ ही साथ कंपैरिजन करते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको समझ में आ जाए किस पॉइंट में इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों सेम है या नहीं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो ओपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों तरह के एम्प्लॉय एलिजिबल है, लेकिन अभी फिलहाल लिमिटेड है, सभी के लिए नहीं है। यूपीएस की बात करें तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एलिजिबल होने वाले हैं। मिनिमम सर्विस फॉर फुल पेंशन यानी कि फुल पेंशन पाने के लिए कितना मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, तो ओपीएस में 20 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, यूपीएस में 25 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। मिनिमम सर्विस टू गेट पेंशन यानी कि कम से कम कितनी सर्विस होनी चाहिए पेंशन पाने के लिए, तो ओपीएस में 10 साल है, यूपीएस में भी 10 साल है, यानी कि दोनों में सेम है। पेंशन कितना मिलेगा अगर हम इसकी बात करें तो ओपीएस में 50% ऑफ लास्ट बेसिक प्लस डीए ड्रॉन ओवर लास्ट 10 मंथ, यानी कि पिछले 10 महीनों का जो सैलरी ड्रॉन हुआ है उसका एवरेज निकालने के बाद जो सैलरी बनेगा उसका 50% आपका ओपीएस में पेंशन बनता है। यूपीएस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा फर्क किया गया है, वो ये कि ओपीएस में लास्ट 10 मंथ्स का जो सैलरी है उसका एवरेज निकाला जाता है, यूपीएस में आपको लास्ट 12 मंथ्स का यानी कि 12 महीने का जो सैलरी ड्रॉन किया है उसका एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज निकालने के बाद जो सैलरी बनेगा उसका 50% आपको यूपीएस में मिलेगा। अब आ जाइए फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन ओपीएस में आपको 60% ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट पेंशन मिलने वाला है, यूपीएस में भी सेम है, 60% आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगा जो फैमिली पेंशन कहलाएगा। मिनिमम पेंशन की बात करें तो ओपीएस में 9,000 रुपए पर मंथ है, यूपीएस में बात करें तो 10,000 रुपए पर मंथ है। इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ओपीएस में नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ओपीएस में किसी भी तरह का कोई इंप्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है पेंशन लेने के लिए। यूपीएस की अगर हम बात करें तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, मैंडेटरी। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ओपीएस में 100% गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड है। अगर यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में 18.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बात करें तो ओपीएस में आपको मिलता है, यूपीएस में भी आपको मिलता है। लमसम अमाउंट की बात करें तो ओपीएस में आपको मिलता है, यूपीएस में भी आपको मिलता है। ग्रेजुएटी की बात करें तो ये भी आपको ओपीएस और यूपीएस दोनों में मिलता है। जीपीएफ फैसिलिटी की बात करें यानी कि ग्रुप प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो ओपीएस में आपको मिलता है, यूपीएस में आपको नहीं मिलता है। कम्यूटेशन की बात करें तो फुल अमाउंट ऑफ जीपीएफ आपको ओपीएस में देखने को मिलता है, यूपीएस में अप टू 60% ऑफ द पेंशन कॉर्पस, चाहे जितना भी पेंशन कॉर्पस होता हो उसका 60% आपको यहां पे देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो ओपीएस रिस्क फ्री है, यूपीएस भी रिस्क फ्री है, क्योंकि आपको दोनों में अस्योर्ड पेंशन मिलता है, अस्योर्ड फैमिली पेंशन भी मिलता है। पेंशन गारंटी की बात करें तो ओपीएस में यस और यूपीएस में भी यस है, यानी कि दोनों में पेंशन गारंटी है, अस्योर्ड पेंशन मिलता है। लिंक्ड टू पे कमीशन की अगर हम बात करें तो ओपीएस लिंक्ड है, यूपीएस की बात करें तो यूपीएस पे कमीशन से लिंक नहीं है। शुरू से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जो यूपीएस पेंशन स्कीम है वो पे कमीशन से भी लिंक्ड होगा, बल्कि इसके बारे में मांग उठाया गया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि वीआरएस। ओपीएस में आपको 50% ऑफ द लास्ट बेसिक प्लस डीए का मिल जाता है और मिनिमम इसके लिए सैलरी जो चाहिए वो चाहिए 20 सालों का। वहीं अगर यूपीएस में बात करें तो यूपीएस में भी आपको वीआरएस
फैसिलिटी मिलता है, लेकिन 60 साल के एज के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ओपीएस में टैक्स बेनिफिट नहीं है और यूपीएस में अभी तक कोई क्लियर नहीं है टैक्स बेनिफिट को लेकर के। तो ये तो आपने देख लिया पॉइंट टू पॉइंट यूपीएस वर्सेस ओपीएस कि ओपीएस में क्या फीचर्स हैं, यूपीएस में क्या फीचर्स हैं और कैसे यूपीएस ओपीएस से अलग है बल्कि सेम नहीं है और आप आधा हो जाएगा यूपीएस के मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा यूपीएस वर्सेस ओपीएस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएस ओपीएस से कितना अलग है। आप फीचर्स की बात करें, आप कैलकुलेशन के साथ साथ पेंशन मिलने की बात करें, सारी चीजों में बहुत बड़ा फासला है यूपीएस और ओपीएस में। तो इसलिए यूपीएस को ओपीएस बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए लगातार लोग ना एनपीएस ना यूपीएस बल्कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ओपीएस बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, दशकों से चलता आ रहा है और इसका बेनिफिट्स भी लोगों को पता है। और आपने यहां पर भी कंपैरिजन में देखा कि किस तरह से ओपीएस में आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जो कि यूपीएस में उसका आधा भी बेनिफिट्स आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।